अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे पहले बता सकती। वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि वो किसी और को चाहती है। मुझे तो लगता है कि शाहीना ही कोई साजिश कर रही है। मैंने तुम्हारे लैपटॉप में पिक्स देख ली हैं। सुमीर, मुझे उसके घर से कुछ पिक्चर्स मिली। मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसने तुम्हें कॉल की। मेरी अम्मी वाली बात मेरे घर से बाहर कैसे निकली? एहसान अंकल से जब ये बात पूछी थी मैंने तो उन्होंने तुम्हारा नाम। अम्मी वो आयशा, देख रही हो ये शाइना के दर्जी ने क्या हशर किया मेरे कपड़ों का। भाई अगर उसको नहीं सीना आता तो कह देता ना, मुझसे नहीं सिलाई होगी। कपड़े को जाया तो ना करता ना मेरे। सत्यानाश कर दिया कपड़ों का। आयशा, क्या बात है बेटा, इतनी चुप क्यों? तबीयत ठीक है? जी अम्मी। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अरे अरे बच्चा, क्यों रो रही हो बेटा? अम्मी जब मैं कल दानियाल से मिली तो उनका रवैया बहुत उखड़ा हुआ था। जब मैंने वजह मालूम की तो मेरी समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। क्या क्या कहा उसने? अम्मी दानियाल ने पहले तो मुझसे बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। और जब मैंने इस रवैये की वजह पूछी तो उन्होंने इतनी अजीब सी बात की कि मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। क्या कहा उसने, बताओ तो सही। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती तो खुद ही साफ इनकार कर देती। किसी और से कहलवाने की क्या जरूरत थी। खुदा, ये क्या कह दिया दानियाल ने? तुमने पूछा नहीं कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझसे बात करें लेकिन उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं आपको कैसे बताती? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा कि दानियाल को क्या हो गया। मेरा तो दिल बहुत हौल रहा है। पता नहीं दानियाल ने ऐसी बात क्यों कही। अम्मी, कहीं दानियाल को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? हाँ बेटा, गलतफहमी हुई होगी, लेकिन गलतफहमी की भी तो कोई वजह होती है ना। क्या ख्याल है, मैं बात करूं दानियाल से? कहीं वो नाराज ना हो जाए। अरे नाराज तो वो है ना, और क्या नाराज होगा। लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कोई और गलतफहमी ना पैदा हो जाए। बस बस करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी दानियाल कि तुम मुझ पर शक करोगे। एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। जिस दिन आयशा से तुम्हारा रिश्ता हुआ था ना, मुझे उसी दिन लगा था कि इस रिश्ते में कोई गड़बड़ है। मैंने इतना रिस्क लिया, आयशा के बारे में पता किया मैंने, तुम्हें बताया उसके बारे में, और तुम उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर। ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिससे ना तो आयशा खुश हो और ना ही तुम खुश हो। ये आप क्या कह रहे हैं? बस करें, बहुत हो गया। आयशा, दानियाल मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आयशा के साथ तुम्हारे इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों मिली ये सजा? बहुत खूब दानियाल। प्लीज शाइना, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं। दानियाल, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा सेल्फिश निकले। मेरे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए किया, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तमाशा बना रही हूं। और एक बात, तुम्हारी होने वाली सास ने मुझे खुद घर पे बुलाया था।
खालिदा आंटी के बारे में पूछने हमारी करते पे तो ठीक है अगर आंटी भाई सारी चंद हो सकता है अच्छा किसी को जान ऐसी पढ़ी लिखी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग दानियाल की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हैं। संजीदगी से तो लेना पड़ेगा ना खानदान। आखिर ऐसा कौन है जो दानियाल और आयशा के इस रिश्ते को पसंद नहीं करता? कहीं आपके खानदान में तो नहीं है कोई ऐसा जो ना चाहता हो कि दानियाल की शादी आयशा से हो जाए? मुमकिन है। भाई साहब आप अपने जहन पर जोर डालिए, कभी आपने किसी से दानियाल के रिश्ते के हवाले से बात की थी? यार मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक दानियाल और आयशा की शादी के बारे में अपने खानदान में किसी से बात की हो। एक बात तो तय है कि ये जो कोई भी है आयशा को भी अच्छी तरह से जानता है और दानियाल को भी। तुम्हारा शक किसकी तरफ है? मैं तो सिर्फ अपना शक जाहिर कर रही हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन एक बात मैं वसूख से कह सकती हूँ कि जो कोई भी है दोनों खानदानों में फूट डलवाना चाहता है बस। बिल्कुल ठीक कह रही भाभी आप, मेरा भी यही ख्याल। देखें भाई, कुछ भी हो आज दानियाल और आयशा दोनों इस मामले को खत्म कर लेंगे। वो कैसे? दानियाल आयशा को लंच पे लेके जा रहा है। मैंने उससे कह दिया कि भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम दोनों इसको सॉल्व करो, इसमें किसी बड़े को डालने की जरूरत नहीं है। बस अल्लाह करे आयशा और दानियाल इस मसले का हल निकाल ही लें। हाँ हाँ ऐसे ही होगा। दानियाल और आयशा के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, आपस में आज मिलकर डिस्कस करेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस सारे मामले का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। अरे चाय तो ठंडी हो गई, चाय तो लेना। शुक्रिया। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? और जो कल तुम सरदर्द का बहाना कर रही थी ना, मुझे उसी वक्त कुछ शक हो गया था कि कोई बात है। बार बार मैंने तुमसे पूछा लेकिन तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं किया। अम्मी मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। और अब जो तमाशा बनेगा उसका क्या? तुम्हें अंदाजा है कुछ? मेरे ख्याल से मैं एहसान से बात करती हूँ, वही अहमद भाई और दानियाल से बात करें। है? ये फोन किसका आ गया? एहसान कॉल कर रहे हैं। हाँ मियाँ। अरे आपा, आज दानियाल ने आयशा को लंच पे लेके जाना था। वो मेरे सामने बैठी है, कहीं गई नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी जी करता हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मामू? तुम्हें दानियाल के साथ लंच पे जाना था? नहीं अम्मी, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई दानियाल से। अरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अगर आयशा घर पे है तो दानियाल किसको लंच पे ले गया है? हाँ ना एहसान भाई, आपने सलमा आपा से पूछा तो होता कि आयशा के पास फोन आया था दानियाल का या नहीं। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? दानियाल तो हमें यही बता के गया है ना कि वो आयशा को साथ लेके जा रहा है। पता नहीं चक्कर क्या है असल। वैसे आज शाहीना भी आई थी। क्यों? वो क्यों आई थी? वो तो ऐसी आ जाती है, और वो शॉपिंग वगैरह भी सब उसने करवाई थी ना। वैसे एक बात आपको बताऊं एहसान भाई, मुझे ये लड़की एकांक नहीं भाती, पता नहीं क्यों। मैं एक काम करता हूँ, आपा को और आयशा को यहीं बुला देता हूँ। ये अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में दानियाल भी आ जाएगा, फिर सारी बात खुल के सबके सामने आ जाएगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा।
मैं ऐसा करती हूँ आपा के लिए अच्छा सा खाना बना ले। अरे नहीं नहीं भाभी, इन तकल्लुफात में ना पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहनों जैसी समधन मेरे घर आ रही है और मैं उनके लिए खाना भी नहीं बनाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जल्दी से फोन करें उन्हें। शाहीना और दानियाल बचपन के दोस्त हैं। मैं आपा को फोन करता हूँ। हेलो जी आपा। दानियाल, अब जो भी करना फाइनल करना। देखो, ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिससे ना तो आयशा खुश हो और ना ही तुम खुश हो। मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, और ये सब कुछ मैंने इसलिए पता लगवाया ताकि तुम्हें पता चल सके इन सब बातों के बारे में। दानियाल, तुम परेशान मत हो और मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर कोई तुम्हारे इस फैसले से नाराज होता है तो उसे हो जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम्हें पूरा हक है। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। और हाँ दानियाल, मुझे जरा मार्केट उतार देना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। दानियाल ने मुझसे सही तरह बात नहीं की थी तो मुझे तशवीश हुई कि ऐसा भी क्या हो गया। तो तुमने पूछा क्यों नहीं दानियाल से कि वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? आंटी, मैंने पूछा था लेकिन उनकी बातें मेरी समझ से बालातर। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, दानियाल आ जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। खालदा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं दानियाल को क्या गलतफहमी हो गई है। पापा परेशान ना हो, हम हैं ना आपके साथ, आयशा के साथ। आयशा बेटा, तुम्हारी आज दानियाल से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन शाहीना ने मेरा फोन लेकर दानियाल से बात की थी। शाहीना को किस लिए बुलाया था? मामू, वो मैं ये सारी बातें आपसे और अम्मी से डिस्कस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शाहीना को बुलाया था कि वो मसले का कोई हल निकाले। समझ गई। वो दानियाल शाहीना के साथ ही है। शाहीना के साथ क्यों? अम्मी, शाहीना ने मुझे कहा था कि वो दानियाल को समझाएगी, हो सकता है इसलिए वो दोनों साथ हों। मुझे तो पहले ही शक था कि इस सारी साजिश के पीछे शाहीना का ही हाथ है। पता नहीं है लड़की कौन सा खेल खेल रही है। बेटा, तुम जरा दानियाल को फोन तो करो, पूछो कितनी देर में आ रहा। अंकल, मैं फोन करूं? हाँ बेटा, तुम फोन करो, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अहमद भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि दानियाल आयशा से कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे। सलमा आपा कैसी बातें कर रही हैं? आयशा मेरी भी बेटी है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आयशा का कोई कसूर नहीं है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयशा, तुम फोन करो दानियाल को बेटा। लाइन काट दी। एक दफा फिर फोन मिलाओ बेटा। हेलो दानियाल, ये आप क्या कह रहे हैं? बस करें, बहुत हो गया। आयशा, आयशा, मेरे ख्याल में मैं कॉल करता हूँ इसे। आयशा बेटा, बताओ तो क्या बात हुई है? बेटा ऐसे मत रो, कुछ बताओ तो सही ना। हल्कान किए जा रही है खुद को। क्या हुआ? ये लो पानी।
पानी बेटा बताओ ना, दानियाल ने क्या कहा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो इतना? आयशा, दानियाल मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये दानियाल ने कहा है तुमसे? खाला बहन, कि क्या हो रहा है? सलमा बहन, आप यकीन करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे इनकार कर सकता है वो शादी से? बताएं, हम माँ बाप हैं उसके, हमने फैसला किया है, हमने ये शादी तय की है। आएगा तो मैं आज उससे पूछूंगी जरूर। आप ना घबराएं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करके मेरे बच्चे की खुशियों के दिन आए थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे की खुशियों को। ऐसा ना कहें आपा, मेरी बात पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खालिदा बहन? जिसको शादी करनी थी उसी ने इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है कि दानियाल और आयशा के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। लेकिन आप मेरा यकीन करें, ये शादी जरूर होगी, बल्कि धूमधाम से होगी और जलने वाले जलते रहेंगे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी औलाद की वजह से आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानियाल और आयशा की शादी जरूर होगी। बस बेटा चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अभी तो पता नहीं कितने सदमों के लिए रोना मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि दानियाल को ये सब बातें आयशा से करने की जरूरत क्या थी। अगर उसे कोई मसला था तो हमारे साथ बैठता, डिस्कस करता, मसले का हल तलाश करता। अब शादी से इनकार कर देना तो मसले का हल नहीं है ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के को हो क्या गया है। अरे भाई, इतनी बड़ी बात करने से पहले उसे कुछ सोचना तो चाहिए था। ये सारी गलती मेरी है। मैंने आयशा से कहा था कि उसे फोन कर ले, हालांकि मुझे खुद फोन करना चाहिए था। मुझे माफ कर देना यार एहसान। अरे भाई साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने जब भी आयशा के लिए कुछ सोचा उसकी भलाई के लिए सोचा। अब उस बात में कोई ऊंच नीच हो गई तो इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दानियाल की तरबियत में हमसे कोई कमी रह गई, तभी तो उसने हमारा सर इस तरह शर्म से झुका दिया। आप दोनों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दानियाल ये बातें क्यों कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ये बातें करने पे कौन उकसा रहा है। मैं दानियाल को फोन करके बुलाता हूँ। चले चले, अब बहुत हो गया, मुझे नहीं करनी शादी। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? शादी नहीं करनी तुम्हें? मैं दानियाल से इस तरह जलील होकर शादी नहीं करूंगी। जिसका जो दिल चाहता है, जिसको जो करना होता है वो कर रहा है। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी। आयशा बेटा, तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। देखो, दानियाल घर आ जाए, उससे बात करते हैं, बात साफ हो जाएगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा बेटा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरा कसूर क्या है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? दानियाल, कैसे हो दानियाल तुम? अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या तरीका है दानियाल? डैड, मैं अभी बहुत थका हुआ,
रेस्ट करने जा रहा हूँ। आयशा के साथ तुम्हारे इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई है मुझे, और याद रखो ये रिश्ता मैंने तय कराया था और इसके तोड़ने का इख्तियार भी मेरे ही पास है, समझे तुम? डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ये कैसे चला गया है? ऐसी कैसे बात नहीं करनी? मैं देखती हूँ ना जरा। अरे भाई साहब, आप बैठे बैठे बैठे, अभी बात कर लेंगे। जवान औलाद है, गुस्सा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहा है। भाभी गई है ना बात करने। मामू आपको अम्मी बुला रही है। आ जाओ। अंकल, ये कौन थी? हमारा दानियाल जो है, उसकी होने वाली बीवी। तुमने दानियल के मंगेतर को कहाँ देखा जो आसमान सर पर उठा रहे हो? मैं उसके घर गया। आयशा, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें बता देना चाहिए था। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? दानियाल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों मिली ये सजा? अम्मी, क्या जवाब दूं मैं आपको? और किस बात का जवाब मांग रही हैं आप मुझसे? उसी बात का जो तुम्हें आयशा से कही है। क्या कहा है मैंने आयशा से? तुमने जब से उससे शादी के लिए मना किया है ना, मुस्तकिल रोए चली जा रही है वो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने उस बेचारी को कितना दुख दिया है, कितना सदमा पहुंचाया है। तब आयशा ने ये वाली बात आपको भी बता दी? हाँ, बता दिया मुझे, बल्कि सबको मालूम हो गई है। अम्मी, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ठीक, ना करो इस टॉपिक पे कोई बात, लेकिन एक बार मेरे कमरे में जाके आयशा को जरूर देख लेना, जिसने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। कितना दुख दिया है तुमने उससे दानियाल। आयशा यहाँ है? हाँ, आयशा भी यहाँ है और सलमा भी है। तुम क्या समझ रहे थे? तुम कुछ भी करते फिरोगे और हमें खबर नहीं होगी। लेकिन आयशा यहाँ क्या कर रही है? आयशा यहाँ जो भी कर रही है, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? दानियाल का ये रूप देख के मैं बड़ा हैरान हुआ और तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ एहसान। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? क्या मैं मौके की नजाकत को नहीं समझ रहा? आप बार बार क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं मुझसे? अच्छा चलें, छोड़ें सब बातों को, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ। अरे तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे समीर बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम, जीते रहो। आओ, ठहरो, मैं दरवाजा बंद कर दूं? हाँ जी। एहसान साहब, ये समीर है दानियाल का दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एहसान साहब दानियाल के मामू ससुर हैं। बैठो। थैंक यू अंकल। अंकल, वो दानियाल की शादी करीब है, सोचा वो तो बताएगा नहीं, मैं खुद ही चल के पूछ लेता हूँ कि किसी किस्म की काम की जरूरत तो नहीं मेरी। अरे नहीं नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम तकरीबन हो चुके हैं। चलिए अंकल, फिर भी अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा। मामू आपको अम्मी बुला रही है। मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। बैठे, आ जाओ। अंकल, ये कौन थी? भाई ये हमारा दानियाल जो है, उसकी होने वाली बीवी और अपने एहसान साहब की भांजी। जी अंकल, वो मुझे एक काम से जाना है तो मैं फिर हाजिर हूँगा। कोई भी काम हो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। आप खुदा हाफिज। राइट, बाय बाय। अम्मी, शाइना ये सब कुछ क्यों करेगी? वो मेरी हमदर्द है और सबसे बड़ी हिमायती तो वो आयशा की है। आप ही बताएं वो सब ये क्यों करेगी? लेकिन हाँ, जो ये सब कर रहा है ना, हम उसे नहीं जानते, लेकिन आयशा जरूर जानती है। जो आयशा ये सब कर रही है ना हमारे साथ, आप खुद जाकर देख लें। सारे सबूत गाड़ी में रखे हैं। ये चाबी है,
और जाकर लिफाफा निकालें और खुद देख लें आप। सुने, ये चाबी ले, गाड़ी के डैशबोर्ड पे कोई लिफाफा पड़ा है, वो ले आए। कैसा लिफाफा? पता नहीं, दानियाल कह रहा है कि हमारे सब सवालों का जवाब उस लिफाफे में मौजूद है। मैं लेके आता हूँ। आप वो लिफाफा ला के मुझे ही दीजिएगा पहले। मैं लाया। ये लीजिए। समीर, अब ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया हूँ शाहीना। तुमने तो मुझसे ये कहकर तस्वीर बनवाई थी कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसे गिफ्ट करना चाह रही हो, जबकि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तुमने दानियल के मंगेतर को कहाँ देखा जो आसमान सर पर उठा रहे हो? मैं उसके घर गया था। समीर, वो एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि आयशा अच्छी लड़की नहीं है, यही साबित करना चाहती हो ना तुम? साबित नहीं करना चाहती, दानियाल को बताना चाहती हूँ। और सुनो, वो तुम्हारा दोस्त जो कराची से लाहौर आया है आयशा के लिए, दानियाल को बताया तुमने? शाइना देखो, तुम बिला वजह उसको घसीट रही हो इस मामले में। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मुझे बताया था कि वो आयशा से सिर्फ खामोश मोहब्बत करता है, जिसका आयशा को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। खामोश मोहब्बत। कराची से लाहौर आयशा के लिए आ गया और उसे खामोश मोहब्बत करता है। वैसे ना ये आयशा बहुत तेज है, तुमने देखा नहीं? सबके सामने कितनी मासूम बनी फिरती है। और ये जो सब कुछ मैंने किया है ना, सिर्फ दानियाल के लिए किया है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमने बचपन साथ में गुजारा है। और दानियाल तुम्हारा भी तो क्लोज फ्रेंड है। क्या तुम चाहोगे उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसके बहुत से चक्कर हों, जिसके आशिकों की लाइन लगी हो लाहौर से कराची तक? I'm sorry शाइना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे सॉरी नहीं, थैंक्स कहो, क्योंकि मैंने बर वक्त आयशा का पर्दाफाश कर दिया और दानियाल को बचा लिया। पता नहीं कितने लड़कों को बर्बाद किया होगा इस आयशा ने। क्या तुमने सारी तस्वीरें दानियाल को दे दी हैं? हाँ, मैंने वो तस्वीरें आज ही दानियाल को दी हैं। चलो अब देखते हैं कि दानियाल क्या फैसला करता है। अरे क्या फैसला करना है दानियाल ने? दो टोक जवाब देना चाहिए उसे शादी से। आयशा सिर्फ मेरी भांजी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। और एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हरकत वो नहीं कर सकती। एहसान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आयशा आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी है। इसके बारे में तो हम ऐसी कोई बात सोच ही नहीं सकते। याद आया, एक दिन ये लड़का हमारे घर कोरियर वाला बन के आया था और मैंने इससे कहा था कि एड्रेस गलत है। ये कब की बात है? अम्मी याद करें, उस दिन हमारे घर शाहीना आई हुई थी। शाहीना आई भी थी वहां पे? मैंने इस लड़के को पानी पिलाया था और अंकल जब मैं पानी का ग्लास लेके गई तो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुके मुझे दिया और खुद पानी पीने लगा।
मामू ये वही लड़का है। अच्छा, एहसान, ये तस्वीर में देखो, एक लड़का बैठा पानी पी रहा है। हाँ, पी तो पानी ही रहा है। और ये तस्वीर दूर से उतारी गई है। ऐसा लगता है कि आयशा और उस लड़के की तस्वीर कुछ फासले से बनाई है किसी ने। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे शाहीना पे शक हो रहा है। नहीं नहीं खालदा, शाहीना पे हम बिना सोचे समझे तो शक नहीं कर सकते ना। हर चीज का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। आप माने या ना माने, कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस सब के पीछे शाहीना का हाथ जरूर है। लेकिन कौन और क्यों बदनाम कर रहा है मुझे? आयशा बेटा, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा कोई कसूर है ही नहीं। हम सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। आयशा, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें बता देना चाहिए था। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? रानियाल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? किस किस्म की बातें कर रहे हो ये? अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने इसको पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। दानियाल, आइंदा आयशा से तुम इस लहजे में बात नहीं करो, समझे? बेटा तुम मत रो। रोने की बारी तो उनकी है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। देखो समीर, अब जो बात मैंने तुमसे की है वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? अच्छा बाबा, मैं समझ गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। समीर, अब क्या है? समीर, वो मुझे ये कहना था कि मेरे बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तो तुम अपनी मम्मी को कब भेजोगे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्धू, तुम अपने मम्मी पापा को भेजोगे तभी तो वो मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगेंगे। हाँ, मैं मम्मी से बात करता हूँ। कर लेना, वरना ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं था। शाइना, क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे पड़ोसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें अब भी डाउट है मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आज या कल में मम्मी से बात करता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? ये हुई ना बात। अच्छा, वो तुम्हें देर हो रही थी ना, तो तुम जाओ। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। शाम को फोन पे बात होगी। ठीक है। अब तक ख्याल रखना। बस अब आखिरी वार करने का वक्त आ गया। तुम्हारे डैडी अगर कुछ कह रहे हैं तुमसे तो तुम खामोशी से सुन नहीं सकते? सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद आप लोग मुझे खामोश करवा रहे हैं। आजकल आंखों देखा भी सच नहीं होता। और क्या? लेकिन डैड, मैं आंखों देखी मक्खी भी नहीं निकल सकता, आप जानते हैं मुझे। और तुम्हें जिंदा इंसानों पे एतबार नहीं और इन बेजान तस्वीरों पे एतबार है, तो रहो इन तस्वीरों के साथ तुम। मुझे ऐसे शक्ति इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। पापा, आयशा, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इन तस्वीरों के पीछे कौन है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये सब एक साजिश थी, शाहीना की हुई साजिश। क्यों मिली ये सजा? तुम्हें शादी नहीं, मेरी उसको किस बात की सजा मिल रही है? उस पर इस कदर घटिया किस्म के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? आंटी, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं खुद। ये तस्वीरें झूठ का पुलंदा है और तुम्हें और इन तस्वीरों के अपनी बेटी की ख्याल की तरफ से अब इसको बैठता हाल हो
मेरे यहाँ रहने बेहतर आप अपने घर आपको यही दिलों में कुछ हो। क्यों ना बेटा इस बात बात बड़ी बात बदल की संभाग के कर रहा है। दनियाल से शादी वादी तो बाद की बातें हैं, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इन तस्वीरों के पीछे कौन है। और कौन हो सकता है? शाहीना है इस सब के पीछे। खालदा, बगैर सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूं, मुजरिम की निशानदही कर रही हूं। और सच बात तो ये है कि आप इल्जाम तक लगाना नहीं चाहते। तुम समझ रही हो मैं शाहीना को फेवर कर रहा हूँ? अगर फेवर नहीं कर रहे तो उसकी हरकतों पर आंखें जरूर बंद किए बैठे। इतना कुछ हो रहा है आपके सामने और आप खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये सब एक साजिश थी, शाहीना की हुई साजिश। लेकिन अब ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? दानियाल तो इनकार कर चुका। यही तो एक मसला है आप मर्दों का, हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। और मामला अगर औरत का हो तो एक पल नहीं लगाते फैसला सुनाने में। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूं, मैं ये जरूर साबित करूंगी कि आयशा बेकसूर थी। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? मेरी और दानियाल की शादी खत्म हो गई। क्या? वैसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जब इंसान टूट जाता है तो उससे किसी अपने की जरूरत होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम जो खेल खेल रही हो ना, वो बहुत खतरनाक है। तुम मेरे और दानियाल के मामलात में मत बोलो, समझे तुम? शाइना ने मुझे आयशा की तस्वीरें बनाने को कहा था। मेरे घर को अगर बुरी नजर से देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसी बाजारी औरत से बुरा हो भी नहीं सकता।